करेंगे कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम किशन गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहले तो यही जानेंगे, ये जो मर्जर की कंसेंट आई है एक्सचेंजेस से, इसका क्या मायने हैं, किस तरह से आप इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, और कितना वक्त एक्चुअली लगेगा जब तक कि एक्चुअल मर्जर कंप्लीट होके आपकी बुक्स में रिफ्लेक्ट करने लगेगा? क्या इस फाइनेंशियल ईयर तक ही पॉसिबल है? इफ नॉट देन क्या टाइमलाइंस होंगे? तो देखिए, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसकी दो सब्सिडरी, एक गेटवे रेल जो कि 99.9% गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ओन करता है, और दूसरी 100% गेटवे ईस्ट। ये तीनों कंपनियां मिलके एक कंपनी बन जाएगी, और उस एक कंपनी के नीचे 11 टर्मिनल, कंटेनर फ्रेट स्टेशन के और इनलैंड कंटेनर डिपोज के जो रेल बिजनेस में है, मुख्य तौर पे नॉर्थ इंडिया में इन गुड़गांव, फरीदाबाद और लुधियाना में ये तीन आईसीडी टर्मिनल है, और एक गुजरात में अहमदाबाद के पास में है, और पांचवा आईसीडी जो है वो कालमबोली बॉम्बे में है, वो लीज्ड है, बाकी चारों ओन्ड है। तो मर्जर का पर्पस ये है कि एक सशक्त कंपनी जिसके कि ऑल ओवर इंडिया फुटप्रिंट है, पोर्ट टाउन्स में भी है, हिंटरलैंड में भी है, उसको एक करने की, उसकी आमदनी एक करने की, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक जगह होने से, एक तो उसका डिस्काउंट स्ट्रक्चर जो कस्टमर्स के लिए होता है वो हम पैन इंडिया बेसिस पे पूरे इंडिया में जब लोकेशंस होंगी तो हम उनको उसका फ़ायदा दे सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके कंबाइंड कैश फ्लोज जो अपना तीनों कंपनी का मिला के काफ़ी अच्छा है, खास करके रेल कंपनी का। तो तीनों कंपनियों के कैश मिला के जो होगा, तो उसमें जो कंपनी के ऊपर डेट है, जो कि हमने 850 से घटाकर अभी 500 करोड़ से नीचे कर दिया है, उसको पे ऑफ करने में बहुत मदद करेगा कंपनी की। और अगले 2-1 साल में कंपनी अगर कोई नया डेट नहीं लेती है तो कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। तो मर्जर का पर्पस यही है कि एक सिंगल एंटिटी जो कि सेम बिजनेस में है, कंटेनर हैंडलिंग, चाहे वो पोर्ट्स पे है चाहे हिंटरलैंड में है, और अपनी ट्रेन्स के द्वारा हिंटरलैंड में और अपने ट्रक ट्रेलर्स के साथ पोर्ट टाउन्स में उनकी सर्विसेज उपलब्ध कराने का मीनिंग है। ओके, फेयर इनफ। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज यहाँ बढ़ेंगी, और दूसरी बात, कर्ज भी जो कंपनी कोशिश करे घटाने का, वो भी 2 से 3 साल में आप कह रहे हैं कि ये कर्ज फ्री हो जाएगी अगर कंपनी ने ऑडिट नहीं उठाया। बट सर, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपके स्पेस में हो रहा है, वो है कॉनकॉर का डिसइन्वेस्टमेंट, और हमें सूत्रों से ये पता चल रहा है कि शायद आप भी एक इंटरेस्टेड पार्टीज हैं कॉनकॉर में स्टेक लेने के लिए। किस तरीके के बेनिफिट्स आप देखते हैं अगर इस तरीके की पहले तो ये अपॉर्चुनिटी आती है तो क्या आप कंसिडर करेंगे? दूसरा, क्या बेनिफिट्स देखेंगे? और तीसरा, इसके लिए जो पैसा लगाने की जरूरत होगी उस पर कैसे आप तैयारी करेंगे? व्हाट विल बी द फंड रेजिंग प्लान सर? तो इसमें देखिए, ऐसा है कि कॉनकॉर का अभी फाइनल लैंड लीज और कितने पीरियड के लिए वो लीज मिलती है, उसका अभी तक फाइनल कुछ रूप नहीं आया है। और पर जो अनाउंसमेंट हुई है उसके हिसाब से अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी। कैबिनेट अप्रूवल के पास कैबिनेट का अप्रूवल होना है, रेलवे ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अब एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गेटवे रेल जो कि ऑलरेडी एक नंबर 1 पोजीशन पे है इन प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स के से कंपैरिजन किया जाए, तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम एक और अपना नेटवर्क जो कॉनकॉर के 60 से ऊपर टर्मिनल्स हैं उनको साथ में लेके अगर हम अपना नेटवर्क दिखाएं, तो हमारा ऑल ओवर इंडिया जो जहाँ पर हम नहीं हैं वहाँ पर भी हम इमीडिएटली आ सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंपनी के कॉनकॉर के लीज रेंटल्स और कितने पीरियड पे ये निर्भर करता है कि क्या उसकी वैल्यूएशन होगी। जहाँ तक इसमें पैसे लगाने का संबंध है, वहाँ हमारी कुछ फंड से बात चल रही है जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, और वो इस परचेज में, कॉनकॉर की परचेज में इंटरेस्टेड हैं, और वो हमारे साथ आने को तैयार हैं। जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस Q3 की दिखाई है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेलर परफॉर्मेंस थी, क्या ये ट्रेंड्स Q4 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और जो ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर FY22 अब कैसे दिख रही है, किस तरीके के टारगेट्स रख रहे हैं सर?
देखिए, इस साल के सेकंड हाफ में वॉल्यूम्स वापस आ गए धीरे धीरे करके, और इस समय जो इस क्वार्टर के जो वॉल्यूम्स हैं वो जो हम कोविड से पहले वह हैंडल करते थे उससे ज़्यादा हैं। तो साफ दिखता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ रहा है, और ये आगे भी इसका रुझान बढ़ने की तरफ ही है। दूसरी चीज़ ये है कि गेटवे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने आप को, अपने रेल टर्मिनल्स जो गेटवे रेल फ्रेट में है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सर्विसेज दी जा रही हैं कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स लौट के हमारे पास ही आ रहे हैं। तो हमारा वॉल्यूम्स, एक तो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और दूसरा जो एग्जिम कार्गो का जो वॉल्यूम बढ़ रहा है उससे भी हमारा शेयर हमको मिल रहा है। आगे आने वाले टाइम में हमारे जो एक्सपेंशन प्लान है वो उसमें नॉर्थ इंडिया में 5 टर्मिनल बनाने हैं अगले 5 साल में, और अगले साल में, दैट इज 21-22 में, हम अपना पहला या 2 टर्मिनल्स की कंस्ट्रक्शन शुरुआत कर देंगे। तो ये है एक्सपेंशन का प्लान, और ग्रोथ आगे इसमें रेल बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और हमारा फोकस भी रेल टर्मिनल बढ़ाने में है।